प्रशासन तक ये आवाज पहुंचा रहा हूँ कि जैस काले की बिल निकलनी नहीं चाहिए। अगर बिल निकली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। अब फंड है कि नहीं है, मैं जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और वही पानी में बैठ के डूब के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मनाने जाते हैं, जिस चीज को डर लगती है उसी चीज को देख के वाव बोला जाता है। साला खाई है, फॉग आ रहा है, दिख नहीं रहा है आपको और वहीं जा रहे हो। तो सर, जो शानदार मार्केट और अल अब्बास आमपाड़ा ताजिया के पास मुनीर पत्रकार के घर के पास पानी जमा होता है, ये पानी पहले से जमा होता था, है ना। अब पहले से जमा होता था, 3 साल लोक प्रतिनिधि नहीं थे, प्रशासन था, और उसके पहले लोक प्रतिनिधि थे। हम लोग चुन के आए, जनवरी 16 तारीख को हमारा पैनल चुन के आया। रईस शेख के नेतृत्व में हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब ये विषय जो है ये पहले से ही बताया गया, इंजीनियर को बताया गया, कमिश्नर को बताया गया, सारी चीज़ बता दी गई थी पहले से, 4 महीना पहले से। उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, अमल करते करते टाइम निकल गया। फिर फंड, अब वहाँ पे जो काम हुआ है, पहले भी इंजीनियर थे, अभी हमारे किधर गवाड़े सर हैं, इसके पहले वसीम सर थे, है ना। तो उन्होंने गटर बनाई थी, रोड बनाई थी, तो किस चीज़ के लिए बनाई थी, ये सवाल उनसे होना चाहिए कि आप पानी गटर में से बहे, पानी बहता नहीं है। अभी आप यहाँ पे बाइट ले रहे हो, शानदार मार्केट के पीछे का हिस्सा है खालिदा अपार्टमेंट, है ना। सीसी रोड यहाँ पे बनी है, ट्रप बना हुआ है, ओके, दोनों तरफ गटर नहीं है। यही रोड पे से शानदार मार्केट का पानी बहते हुए आमपाड़े के घर पे जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है, हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। प्लान नहीं, यानी इंजीनियरिंग यहाँ पे ठीक से हुई नहीं है जिस तरह नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर हुई रहे तो एक गटर बनाई जाती है, उसमें पानी बहे, पानी तो बहा नहीं उसमें, है ना। इसका मतलब खाली गटर बनाई गई, बिल निकाला गया और सो गए। सर, मैं एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पर जिस तरह से आप अपने हाईवे पे देखेंगे, अपना शानदार मार्केट से जो आमपाड़े की तरफ जाता है, वहाँ पर भी रोड से ना बहते हुए, गटर से ना बहते हुए रोड से पानी बह रहा है, और 1 साल पहले ही वो गटर बनाई गई। यस यस यस, सबसे पहले तो साल भर पहले का आपने नाम लिया, सभी पत्रकार थे। मेरा एक सवाल हो जाता था वो टाइम पे माजी नगर सेवक लोग से, जब काम चालू रहे कहीं तो आके खड़े हो जाते थे फ़ोटो खिंचाने। तो जब कोई पत्रकार या पूछे तो बोले हमने लेटर दिया हुआ था। तो मैं भी अपने अंदाज में बोल देता था कि जब दुकान है ही नहीं तो सौदा कैसे बेच रहा हूँ, है ना। जब दुकान थी तो मैंने सौदा नहीं बेचा, है ना। तो ये सारी चीज़ है, वो काम चालू था। चालू होने के बाद में हमदार साहब को बताया गया वंजार पट्टी नाका, है ना। कमिश्नर सर थे, यही कमिश्नर थे। ठेकेदार कौन था आप चेक कर लो, है ना। राजू भाई करके हमारे दोस्त हैं, वो काम कर रहे थे वंजार पट्टी नाके से लेके दारुल फला मस्जिद तक, है ना। साल भर पहले वो गटर बनी, पूरा डीप क्लीनिंग हुई। डीप क्लीनिंग होने के बाद में आज भी उस गटर से पानी नहीं बह रहा है। साल भर में वापस गटर भरी, फिर प्रशासन ने एक टेंडर दिया हुआ है गटर सफाई का, शायद 30 लाख रुपए का, जैस काले के नाम से। तो मेरी आपके माध्यम से प्रशासन तक ये आवाज़ पहुंचा रहा हूं कि जैस काले की बिल निकलनी नहीं चाहिए। अगर बिल निकली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होएगा। ये पूरी शहर की पब्लिक ले जाके मैं कारपोरेशन में बैठा लूँगा। मैं धरना मोर्चा करने नहीं बैठा हूँ, पब्लिक ने चुन के दिया है। मैं काम को सिर्फ फॉलोअप ले रहा हूँ। ये सारी गलती कारपोरेशन के इंजीनियरों की है। आमदार साहब का फ़ोन, उनको बात हुई,
फंड उनके मसले थे। मुल्ला सर ये 4 महीना पहले बोल दिया था, अब फंड है कि नहीं है। मैं जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और वही पानी में बैठ के डूब के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। तो प्रशासन आया, ठीक है, उनके साथ में ठेकेदार आया। ठेकेदार आने के बाद अभी टोरेंट के सामने से खुदाई चालू है ना। ताजिया तक पूरी गटर को खोदा जाए, स्लोप दिया जाए, पहले पानी बहे, पानी बहने के बाद में फंड का इंतजाम होए और वो गटर बना दी जाए। उसका हल यही है, क्यों कि पीछे से पानी बहता नहीं, गटर आगे है, ताजिया के तरफ से हाईवे के तरफ पानी आएगा, गटर में से बह जाएगा, नाले में से। अभी फिलहाल जिस तरह से हाई अलर्ट चल रहा है, काफ़ी बारिश हो रही है, पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड के लोगों को? पब्लिक के लिए देखो सर, कैसे बोलूं, अब आपके हमारे अपने बचपने में जब बारिश गिरती थी तो अम्मा अब्बा चिल्लाते थे घर में रहे। ये 15-20 साल में एक नया फैशन आ गया, बारिश गिरने के बाद में लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। जिस चीज़ को डर लगती है उसी चीज़ को देख के वाओ बोला जाता है। साला खाई है, फॉक आ रहा है, दिख नहीं रहा है आपको और वहीं जा रहे हो। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कहीं ना जाया जाए। लोग नहाने जाते हैं, अभी हादसा हुआ ही बच्चे का, तो अपने मोहल्ले में रहे, जो अपने मोहल्ले का काम है देखे। सामने SIR है ना। हमारी कौम कहीं ना कहीं बारिश है और सो भी रही है। 29 तारीख लास्ट डेट है। मेरी अपनी कौम से, अपनी आवाम से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर से निकले, अपने BLO को खुद ढूंढे और अपना फॉर्म जमा करें। इधर का भी सिराजुल उलूम और सब जगह टेबल लगा हुआ है। बाला कंपाउंड वंजार पट्टी नाके का स्कूल नंबर 86 में BLO आ रहे हैं। बारिश के वजह से वो लोग नहीं निकल पा रहे। इस पे भी पत्रकार सर ऑब्जेक्शन था, लेकिन प्रशासन कहाँ सुनना। आज एक यादी के अंदर 1300-1400 नाम होता है। 1300-1400 फॉर्म एक टीचर लेके ये बारिश में, ये सलम में कहाँ जाएगा। और वो डॉक्यूमेंट्स भीग गया तो गया। तो ये भी लेटर दिया हुआ है आमदार साहब को बोल के कि 3 महीना या तो इसको आगे कर दिया जाए या तो टाइम बढ़ाया जाए। टीचर्स निकल रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बैठ के फ़ोन पे कर रहे हैं। तो मेरी सभी आवाम से, भिवंडी कर से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने घर से निकले और अपना फॉर्म सबमिट करें। आने वाले कल पे अगर नाम यादी में से कट गया तो हमको चढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो बस ये 2 अल्फाज बोल के अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ।